Hello friends, this is Mansi. Welcome back to my YouTube channel. Today we will do exercise 1.1 of class 11 12. Question number 2. Show that the relation R in the set R of real numbers defined as R इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। तो इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया है एंड उसका इंट्रो बताया कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। तो अब फिर से देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा आर है, आर कैसा है, ए बी सच दैट ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो आर सेट है वो रियल नंबर्स का है। जो भी यहाँ पर हम ए एंड बी की वैल्यूज लेंगे वो रियल नंबर से लेंगे। तो रियल नंबर में हमारे पास रेशनल वैल्यूज भी आ सकती है, तो हम उसको भी चेक करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ए बिलोंग्स टू आर। तो हम इसके अंदर कोई भी, जैसे सपोज हमने फ्रैक्शन वैल्यू उठाकर चेक कर ली, जैसे मान लो मैंने ए को 1/2 ले लिया। अब आपको ये देखना है कि 1/2 पेयर आर को बिलोंग करता है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें इस कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 1/2 इज लेस देन, ए और बी दोनों सेम है, तो बी की जगह भी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो अब आप ये बताइए कि 1/2 1/4 से स्मॉलर है, नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा स्मॉल नंबर होगा मीन्स ये 2 होगा डिनोमिनेटर में, तो ये बिगर होगा और ये स्मॉलर होगा। तो ये हमारी कंडीशन को नॉट सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यही हमने चेक करना था। दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की क्या होती है डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन ही माइंड में रखिए। ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अब ए बी में सपोज मैंने ले लिया 1 1 2 ले लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब ये कंडीशन चेक कर लीजिए, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू बी, हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब मान लो मैंने ले लिया 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। तो आप ये देखिए क्या 2 1 से स्मॉलर है, नहीं है, तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट अ सिमेट्रिक। एंड थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी बिलोंग्स टू ऑल्सो आर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैंने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया जिसमें कि ये आर को बिलोंग करने चाहिए। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 3 2। अब चेक करो कि 3 2 आर को बिलोंग करता है नहीं। इस कंडीशन को देखेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू बी हो गया 2 2 का 4, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब मान लो मैंने एक ऐसा ले लिया 2 3/2 ले लिया। अब ये भी होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब 2 रखा, 2 इज लेस देन 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 का मतलब का स्क्वायर होता है 2.25, तो 2 इज स्मॉलर देन 2.25, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। अब ए बी बी सी, तो क्या बना ए सी, तो हमारे ए सी के पॉइंट क्या बने 3 और 3/2। अब ये देखिए 3 एंड 3/2 क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, अगर करेंगे तो ट्रू, अदरवाइज नॉट। तो 3 रखा, ए की जगह 3 रखा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2.25, तो क्या ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रू है, नहीं है। 3 2.25 से लेस कैसे, 3 तो बिगर है ना, तो इट मीन्स ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा एंड ना ही ट्रांजिटिव होगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। Check whether the relation R defined in the set A 1 2 3 4 5 6 as R equals to this is reflexive, symmetric और transitive। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है। सबसे पहले हम R बना लेते हैं। हम R के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर जैसे ही आएंगे, तो B की वैल्यू A+1 है। फर्स्ट A की वैल्यू जैसे मैंने 1 ली, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 2 हो गया। अब मान लो A की वैल्यू मैंने 2 ली, तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, 2 + 1 3, तो बी मिला 3, तो 2 3 हो गया। ए को 3 लिया, तो 3 + 1 4 हो गया। 4 लिया, 4 + 1 5 हो गया। एंड 5 लिया, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 लिया। अब अगर मैं मान लो 6 ले लेती हूँ, तो 6 + 1 7, तो 7 तो इसके अंदर नहीं है ना, तो हमारे पास इसके अंदर यही ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। ऑर्डर पेयर बनने के बाद हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव।
अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हमारे पास ये होता है ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ए तो यहाँ पर चेक, इसमें हमें चेक करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लिया, मेरे पास ऑर्डर पेयर कैसे होंगे 1 1 2 2 3 3 ऐसे होंगे। तो क्या इसके अंदर ये ऐसे कोई आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इट मीन्स ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक को देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी जैसे 1 2 लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो उसका उल्टा क्या होगा 2 1, तो 2 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए, बट क्या 2 1 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में कैसे चलेगा, जैसे 1 2, दूसरा ले लिया हमने 2 3, ये दोनों ही आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इससे कनेक्ट होके बनेगा 1 3, 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 3 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इट मीन्स ये भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना है। तो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, एंड ना ही ट्रांजिटिव होगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट। अब इसमें शो दैट कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, एंड सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो आर है वो रियल नंबर का है, तो इसके अंदर भी हमारे पास रियल नंबर है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यूज भी हैं। और हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, ए स्मॉलर देन बी। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, सेम स्टेप्स चलेंगे, ए बिलोंग्स टू आर। सपोज मैंने कोई भी ले लिया, जैसे 1 1 ले लिया, 1 1 ले लिया, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर है। कंडीशन चेक कर लो, क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो 1 1 के इक्वल है, ठीक है। अब 2 लिया तो 2 इक्वल्स टू 2 हो गया, तो ए इस कंडीशन को तो होल्ड कर रहा है ना, तो इट मीन्स रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए स्मॉलर देन बी। तो जैसे मान लो मैंने एक ऑर्डर लिया 1 2 लिया, ठीक है, और उसका क्योंकि हमारी पास होती है डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब इसका बना 2 1, अब 2 1 क्या आर को बिलोंग कर रहा है, चेक करेंगे, ए की जगह 2 एंड इज लेस देन इक्वल टू, तो क्या 2 1 से लेस है, नहीं है, तो इट मीन्स ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी ट्रांजिटिव नहीं सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इसलिए इसने यही बोला था कि बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब चेक कर लेते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1 3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। अब इसमें कोई भी हम जैसे चेक कर सकते हैं, सपोज क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लेस देन इक्वल स्केयर नहीं है, तो इसलिए कंडीशंस होल्ड ही करेंगी हमारे पास। अब यहाँ पर 1 2, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है, मीन्स लेस है, और फिर जो 1 होगा वो भी 3 के लेस होगा, तो इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है।